सीवान संसदीय सीट पर हुए काउंटिंग को लेकर राजद की प्रत्याशी हिना साहब ने सवाल खड़ा कर दिया है। हिना साहब ने यह कहा है कि काउंटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और ईवीएम में भी पूरी तरह से धांधली हुई है, जिसके चलते मेरी हार हो रही है। उन्होंने सीधे तौर पर सीवान के प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। आप देख सकते हैं, आपको हम वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब कविता सिंह की जीत की अनाउंस हुई तो हिना साहब ने अपने नया किला स्थित आवास पर तमाम राजद नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम और काउंटिंग में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को मैंने फैक्स किया है, लेकिन अब तक उसका कुछ भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। ऐसे में अब क्या कहा जाए, जिस तरह से हिना साहब का जो आरोप है काउंटिंग और ईवीएम पर, कहीं ना कहीं सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है यह अब तक साफ नहीं हो रहा है। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है और आक्रोश भी देखा जा रहा है। जिस तरह से हिना साहब का कहना था कि पूरे देश भर में जो मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाया था, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मोदी से मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिना साहब के आवास से, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही तमाम प्रकार की जानकारियां दी गई, जहां पर पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, जिलाध्यक्ष परमात्मा राम के साथ सैकड़ों की संख्या में राजद समर्थक मौजूद थे। जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही थी चुनाव के बाद से, उससे ऐसा लग रहा था कि राजद भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। लेकिन कल जिस तरह से काउंटिंग हुई और जो ईवीएम से जो फैसले आए, उसमें लगभग 1,15,000 के मतों से जेडीयू की कविता सिंह को विजय हासिल हुई और इसी को लेकर के राजद खेमों में काफ़ी मायूसी और आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से हिना साहब ने काउंटिंग और ईवीएम पर सवाल उठाया है, तो आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, यह तो अब चुनाव आयोग के जांच के ही पता चल पाएगा। एटीएन लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। अरे अरे मोबाइल के लिए हमारे पास मत यार किसका यार है। भैया शैलेंद्र जी का वहाँ हम जा रहे हैं। अरे अरे मोबाइल के लिए हमारे पास मत यार किसका यार है। भैया शैलेंद्र जी का वहाँ हम जा रहे हैं। उठा लीजिए ना, सब उठा लीजिए। मौका मिलता है हटिए ना, पीछे हटिए ना, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आता है तो उसी के आधार पर रोका जाएगा। वही आधार बनेगा। हाँ, वही आधार बन जाएगा, उसी का आधार मिलेगा। एक मिनट है। मान ही रोक दीजिएगा, क्योंकि पूरे बिहार में हुआ है इस तरह से डेमोक्रेसी में की हत्या की गई है। एक ही नेता थोड़े चलता है। देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, ना संविधान बचेगा। लाइट नहीं है। हम लोग
जो ईवीएम का काउंटिंग हुआ है ईवीएम से, उसे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि ये जो ईवीएम है ये पहले से सेटिंग में था। जो हमारे देश का इस वक्त जो स्थिति है ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। सारे के सारे जो पहले से मीडिया बंधुओं ने जो अनाउंस किया था 38 और 2 का आंकड़ा महागठबंधन का बिहार का, जो वो आंकड़ा सिद्ध हो गया। और वो साबित कैसे हुआ? क्योंकि मीडिया और जो एनडीए के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से बिके हुए हैं। इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम लोग चुनाव नहीं हारे हैं, क्योंकि हम लोगों का वोट 80% था और वो वोट हम लोग का कहाँ गया, ये हम लोगों को जवाब चाहिए। और जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो हम लोगों ने बिहार इलेक्शन कमिश्नर को फैक्स किया है, वो कोई रिसीविंग नहीं आया है। और दिल्ली कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर को हम लोगों ने फैक्स किया है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं ईवीएम से जो मतगणना हुई है, तो उसका भी हम लोग को कोई रिसीविंग नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बैलेट से हम लोग का चुनाव हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो मैडम, आप काउंटिंग जब हो रहा था उस समय आप पहुंचे हुए थे, उस समय डीएम साहब की बातचीत कुछ हुई इस पूरे मामले पे? वो कह रही है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो ईवीएम है वो नीट एंड क्लीन है, उसमें हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन दीजिएगा, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। और हमने इलेक्शन कमिश्नर जो सिवान के हैं उन्हें भी हमने एप्लीकेशन दिया है ऑब्जर्वर को, तो उसका भी हमें कोई रिसीविंग नहीं मिला है। आप बताएं कि इस सिचुएशन में हम लोग राजतंत्र होने जा रहा है, ये लोकतंत्र खत्म होना जा रहा है। तो संविधान का तो हम लोग को कहीं अधिकार ही नहीं है। संविधान से जो हमें अधिकार मिला था अपने आवाम के मत का और हमारे रिजल्ट का जो हमें इंतज़ार था, अगर बिहार में कोई सीट पूरी तरह से सुरक्षित थी तो वो था महागठबंधन का सिवान, और उससे हम लोग सभी लोगों को धोखा मिला है। इसलिए मुझे जवाब चाहिए और हम लोग इस रिजल्ट को नहीं मानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, बिहार में भी पूरे बिहार में यही स्थिति हो गई, लगभग 37 से 38 सीटें आ गई? 38 नहीं आई हैं, अब तो एनडीए को 39 आए हैं और गठबंधन को 1 आया है। तो हम इसको नकारते हैं। इसको ये जो रिजल्ट है इसे हम नकारते हैं, पूरी तरह से नकार रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बैलेट से काउंटिंग हो, पोलिंग हो और तब काउंटिंग हो, तो उसे हम मानेंगे। मैडम, अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अभी हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस काउंटिंग का, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग बैलेट पेपर से सिवान जिला में वोटिंग कराया जाए और दूध का दूध पानी हो जाए। बिल्कुल आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतदान जिस दिन हो रहा था, पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के बूथों का दौरा करने का मौका मिला था। बड़े लंबी कतार और जो वोटर थे वो तमाम लोग महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हिना साहब को बड़े खुशी खुशी मत दे रहे थे। और पूरे बिहार में चर्चा थी कि अन्य जगहों पर क्या होगा, लेकिन सिवान में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी हिना साहब की जीत सुनिश्चित है। आज जो काउंटिंग हो रहा है इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि लगता ही नहीं है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग किए और उनके मत कहाँ चले गए। कहीं से निष्पक्षता दिखलाई दे नहीं रही। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हमारे कैंडिडेट के द्वारा फैक्स हुआ है। इस मतगणना पर और ईवीएम पर हमको बहुत डाउट है। मतगणना जो हो रहा है ये जो है लगता ही नहीं है
कि हमारे मतदाताओं का वोट कहाँ चला गया है। इसलिए इस मतगणना को अस्वीकृत किया जाए और पुनः दोबारा मतगणना किया जाए। और इन्होंने तो मांग किया कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से सीमांत संसदीय क्षेत्र का मतदान किया जाए और मतदान कराकर गिनती किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। और हम लोगों ने यह भी मांग करते हैं कि जो पूरे देश में आज के मतगणना में जो रुझान आए हुए हैं, चौंकाने वाला है कि आखिर देश के तमाम मतदाता है क्या एक ही नेता और एक ही पार्टी को पसंद करती है। ऐसा डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में कभी हुआ नहीं है जो आज देखने को